सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। शिवाय नमः। ओम। तो गुरुजी ने बताया है गुरु प्रदोष का एक बहुत ही विशेष उपाय, नया उपाय जो आपको करना चाहिए। यदि आपका धन रुका हुआ है या आपकी ऐसी कोई कामना है जो बरसों से रुकी हुई है, तो इस उपाय को एक बार अवश्य करें। मेरा तो कहना है कि आप एक बार पुत्र प्राप्ति, संतान प्राप्ति, वंश वृद्धि, पुत्री प्राप्ति के लिए भी इस उपाय को ज़रूर करके देखें। क्या पता भोले बाबा इस उपाय से आपकी बात सुन ले और आपको शीघ्र अतिशीघ्र माँ बना दे। तो कैसे करना है ये उपाय अच्छे से समझो। केवल गुरु प्रदोष के दिन किया जाता है ये उपाय जो गुरुजी ने बताया है। कल 28 नवंबर को पड़ रही है गुरु प्रदोष। 3 बेलपत्र लेने हैं और एक दीपक लेना है। और इसके साथ ही हमारे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करना है। तो आपको क्या करना है, 3 बेलपत्र लेने के साथ प्रदोष काल में ही इस उपाय को करना है। प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में। प्रदोष काल हमने आपको कई बार बताया है, एक बार फिर बता देते हैं। जैसे कि ये समय है सूर्य अस्त का, तो इससे 45 मिनट पहले प्रदोष काल प्रारंभ हो जाएगा, तो 6:15 पर। और ये समय है सूर्य अस्त का, तो इस समय प्रदोष काल शुरू हो जाएगा और समाप्त कब होगा, जब 7:45 समय होगा। तो इस समय पे प्रदोष काल समाप्त हो जाएगा। तो ये जो टाइमलाइन है, ये जो टोटल समय है, ये 1.5 घंटे का जो समय होता है, यही प्रदोष काल कहलाता है। इसी प्रदोष काल में आपको उपाय करना है। तो 3 बेलपत्र लेने हैं, एक दीपक लेना है मिट्टी का, जिसके अंदर आपको लगानी है एक तो लंबी बाती और एक लगानी है गोल बाती। एक लंबी बात, एक गोल बात, और इसमें डालना है गाय का घी। गाय का घी डालिए। यदि गाय का घी ना हो तो जो आपके पास घी हो उस घी को इसमें डाल लीजिए। एक लंबी बात और एक गोल बात लगाकर इस दीप को ले जाइए भगवान शंकर के मंदिर में। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जो 3 बेलपत्र है, उस 3 बेलपत्र में से सबसे पहला बेलपत्र नंदी जी के ऊपर, और नंदी जी के ऊपर कहाँ पर, जो नंदी जी के ऊपर थोड़ा सा उठा हुआ भाग होता है जिसे हम शिव तत्व कहते हैं, उसी भाग के ऊपर पहला बेलपत्र। लेकिन जो पहला बेलपत्र आप नंदी जी पर समर्पित कर रहे हो, वो समर्पित करने का भी एक क्रम होता है, एक नियम होता है। और समर्पित कैसे करना है, जैसे कि आप ये बेलपत्र देख रहे हो, भगवान शंकर के शिवलिंग पे हम बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो ये चिकना वाला भाग भगवान शंकर के ऊपर होता है, यानी भगवान शंकर की तरफ होता है। और ये वाला भाग जो होता है बेलपत्र का, वो हमें दिखता देता है। ये भाग हमें दिखता है जब हम शिवलिंग पे समर्पित करते हैं। तो ऐसे करते हैं जब बेलपत्र शिवलिंग पे समर्पित करते हैं। मान लीजिए कि ये जो टेबल है, यानी कि ये जो हिस्सा है, ये शिवलिंग है, तो बेलपत्र ऐसे समर्पित होगा। पर जब नंदी जी पर जब हम बेलपत्र समर्पित करते हैं, तो ये बेलपत्र इस प्रकार से समर्पित होगा। क्योंकि गुरुजी ने अपनी कथा में कहा कि नंदी जी पर जब आप ऐसे बेलपत्र समर्पित करोगे, जब नंदी जी पर शिव जी बैठेंगे, तो ये बेलपत्र शिव को समर्पित होगा। तो पहला बेलपत्र इसी प्रकार से समर्पित करना है। और कहाँ समर्पित करना है हमने आपको बताया, आपकी कामना बोलकर, आपके मन की अभिलाषा बोलकर। जो नंदी जी का ऊपर उठा हुआ भाग होता है, जो नंदी जी के ऊपर उठा हुआ शिव तत्व वाला भाग होता है, उसी भाग पर आपको समर्पित कर देना है। ये पहला बेलपत्र। दूसरा जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे, वो समर्पित करोगे ये जो माता पार्वती का हस्तकमल है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला भाग, इस पूरे भाग में कहीं पर भी आप समर्पित कर दो दूसरे नंबर का बेलपत्र। तीसरे नंबर का जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे, वो समर्पित करोगे भगवान शंकर के शिवलिंग पे, जिसकी डंडी आपके विपरीत में रखनी है। और आपकी कामना को अवश्य ही बोलते रहना। 3 बेलपत्र, तीसरा बेलपत्र यहाँ समर्पित होगा। अब इसके बाद में जो आपके पास में दीपक है, जिसमें आपने लंबी बात और गोल बात लगा रखी है, तो वैसे तो गुरुजी ने कहा है कि ये जो दीप आपको प्रज्वलित करना है, अगर प्रयास कर सको, कोशिश कर सको और ये दीप प्रज्वलित आप कर सको, तो इस दीप को आपको यहाँ पर, कहाँ पर, नंदी जी और भगवान शंकर के बीच में ये जो स्थान है, इस स्थान पर दीप को रखकर प्रज्वलित कर देना है। अगर आपके मंदिर में, जिस मंदिर में आप जाते हो, वहाँ पर ये दीप यहाँ पर प्रज्वलित ना करने दे कोई व्यक्ति, या जो पुजारी जी है वो आपको मना करे, तो आपको क्या करना है, फिर जो दीपक है उस दीपक को केवल स्पर्श कराना। यहाँ से लेके जो स्थान है, इस दीपक को पहले यहाँ रखना, नंदी जी और शिव जी के बीच में अपने हाथ में पकड़कर, फिर दीपक को नीचे स्पर्श करा देना थोड़ी देर के लिए, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड। इसके बाद में इस दीपक को आप मंदिर में किसी भी स्थान पर, शिव जी की चौखट पर, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित कर सकते हो। लेकिन यदि आप आपके मंदिर में दीपक प्रज्वलित कर सकते हो नंदी जी और भगवान शंकर के बीच में, ये जो स्थान है, इस स्थान पर,
तो यहाँ पर प्रज्वलित करना, आपकी कामना बोलते हुए प्रज्वलित करना। गुरु प्रदोष के दिन इस विशेष उपाय को प्रदोष काल में बाबा भोलेनाथ आपकी कामना को पूर्ण जरूर करेंगे। सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।